साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। गृह मंत्री अमित शाह एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जेपी नड्डा ने भी बिहार में भाषण के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। प्रजातंत्र में, संविधान के राज में एक व्यक्ति 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने अपने आप में असंवैधानिक है और इसी असंवैधानिक काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए, चाहे चुनाव आयोग से धांधली करवानी पड़े, चाहे चुनाव आयोग के लिए नियम कानून बदलने पड़े, सब कुछ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। 2023 में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन उनके इस सलाह को ठुकरा दिया गया और चीफ जस्टिस की जगह एक मंत्री को, गृह मंत्री को रख दिया। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मिलकर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बहुमत हो जाता है और जिसे वह चाहते हैं उसे बना देते हैं और बनाया भी ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार का रंग सामने आ रहा है। जिस तरह से वह धांधली करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं चुनाव दर चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान भी धांधली हुई थी बड़े पैमाने पर। करीब 78 सीटों पर धांधली हुई, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी। लेकिन उसके बाद जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति होती है तो ये राजीव कुमार को भी पीछे छोड़ देते हैं धांधली करवाने के मामले में। हम समझते हैं कि अगर यही कुछ चलता रहेगा तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा या लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया जाएगा। और उसी हाईजैक करने के लिए अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयुक्त मिल करके साझा धांधली कर रहे हैं और 40-50 साल तक राज करने का मंसूबा पाले हुए हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि यह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट न संज्ञान ले तो जनता की अदालत को, जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत होती है, संज्ञान लेना होगा। और यह काम जनता की अदालत ने संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से सफल हुई है, उससे तो यही जाना जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और चुनाव आयोग की तिकड़ी से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जनता अपने हाथ में लेगी इन तीनों की तिकड़ी को खत्म करने के लिए। बिहार वह
राज्य है जहां से क्रांति की शुरुआत, जन आंदोलन की शुरुआत होती है, तो वह पूरे भारत में जन क्रांति या जन आंदोलन शुरू हो जाता है। 1974 में जिस तरह से संपूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, वह संपूर्ण क्रांति पूरे भारत में व्याप्त हो गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। हमें लगता है कि संपूर्ण क्रांति आज वोट अधिकार यात्रा बन गई है और इस वोट अधिकार यात्रा से जन जन तक संदेश पहुंच चुका है, बिहार में ही नहीं पूरे देश में, कि चुनाव आयोग धांधली करता है, नरेंद्र मोदी और शाह धांधली करवाते हैं और इसका सबूत भी मिल चुका है। राहुल गांधी ने बीते 7 अगस्त को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दिया कि बंगलौर की एक लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट महादेवापुरा में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, उसका उन्होंने खुलासा किया। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी शाह सत्ते में आ गए और 17 अगस्त को चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता करवाते हैं, लेकिन इस बात के लिए सफाई नहीं दे पाते हैं जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा था। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो संविधान बचाने की कसम खा चुके हैं, ओबीसी एससी एसटी को उनका हक अधिकार दिलाने की कसम खा चुके हैं और इसके लिए जिस स्तर पर जाना पड़ेगा जाने के लिए मन बना चुके हैं और उसके पहले वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आज तो अखिलेश यादव भी जुड़ गए, स्टालिन भी तमिलनाडु से आ गए, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा है अन्याय की लड़ाई जीतने के लिए। चुनाव आयोग और मोदी के खिलाफ एकजुट पूरा विपक्ष क्या संविधान बचा सकेगा, ठीक ढंग से वोट करा सकेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिहार चुनाव जब होगा और उसके रिजल्ट सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश, स्टालिन पूरे विपक्ष की मुहिम कारगर साबित हुई या नहीं। लेकिन साथियों, जो कुछ हो रहा है बहुत ही नियोजित ढंग से नरेंद्र मोदी इसे अंजाम दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चुनाव आयुक्तों से धांधली करवानी थी और अगर धांधली पकड़ी जाती तो इनके खिलाफ FIR होता, मुकदमा होता, कोर्ट केस चलता। इससे बचाने के लिए 2023 में ही नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कानून बनाया कि अगर चुनाव आयोग कोई गलती करे, छोटी गलती करे या बड़ी गलती करे, कितनी बड़ी धांधली करे, लेकिन उसके खिलाफ FIR नहीं कराई जा सकती है, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो चुनाव आयोग को बचाने का उपाय पहले कर लिया गया है, उसके बाद चुनाव आयोग से धांधली करा करके अपनी सरकार बनाई जा रही। लेकिन यह सब कब तक चलता रहेगा? क्या इस देश की जनता, इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं
के वोट का दुरुपयोग होगा, फर्जी मतदाताओं को जोड़ करके चुनाव जीतने पर, संविधान की धज्जियां उड़ाने पर क्या लोकतंत्र खोखला और जर्जर नहीं होगा? 40-50 साल तक राज करने का उद्देश्य लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी और शाह को इस बीच बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया है चुनाव आयोग के खिलाफ, नरेंद्र मोदी शाह के खिलाफ, जिस ढंग से सड़क पर उतर करके वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा करके जनता के बीच चहलकदमी कर रहे हैं और जन जन में नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और शाह के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। हम समझते हैं इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस देश की जनता जब उठ खड़ी होगी, जागरूक हो जाएगी, तो नरेंद्र मोदी 40-50 साल की तो बात दूर, 2029 तक भी सत्ता में नहीं बने रह पाएंगे। 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो कुछ देखने में मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मोदी सत्ता के खिलाफ जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से मोदी शाह चुनाव आयोग की चोरी पकड़े जाने पर बच्चा बच्चा भी नरेंद्र मोदी शाह चुनाव आयोग को चोर कह रहा है और इन्हें कुर्सी से, गद्दी से हटाने की मांग कर रहा है, तो समझ लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी शाह चुनाव आयोग के बुरे दिन आ गए हैं। जिस समय 2023 में कानून पारित किया गया कि चुनाव आयोग छोटी गलती या बड़ी गलती करे उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो यह एक असंवैधानिक कानून है जिसे कि संसद में जबरन पारित कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना बड़ा अधिकार संविधान ने दे रखा है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है और रद्द किया भी है। जिस तरह से इलेक्शन जीतने के लिए, चंदा लेने के लिए कानून बनाया था, इलेक्टोरल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी ने, उस कानून को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसी तरह से अगर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कन्विंस करे कि चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए बड़ा पाप, छोटा पाप, बड़ी धांधली, छोटी धांधली करने के बाद FIR न हो, मुकदमा दर्ज न हो, ऐसे कानून को रद्द कर दीजिए जिससे संविधान की रक्षा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को भी विचार करके गहराई से विचार करके रद्द कर सकता है, लेकिन विपक्ष अभी तक 2023 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया। इस पर विचार करना चाहिए राहुल गांधी और उनकी टीम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ऐसी है जो हर चुनाव जीतना चाहती है। अमित शाह एक बार कह चुके हैं कि जहां हम जीतते हैं वहां तो सरकार बना ही लेते हैं, जहां हम हारते हैं वहां भी हम सरकार बना लेते हैं। सरकार को गिरा करके, ऑपरेशन लोटस चला करके, सांसदों विधायकों को खरीद करके बना लेना सरकार अमित शाह की फितरत है और इस फितरत को अंजाम देने पर संविधान का कितना नुकसान पहुंचाते हैं
असंवैधानिक काम करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आवाज उठाई जाए। सुप्रीम कोर्ट भी आंखें बंद कर लेता है जब संविधान के ऊपर हमला होता है। संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने, कोई भी याचिका दायर न हो उसके बावजूद अपनी मर्जी से किसी तानाशाह के खिलाफ एक्शन लेना और उसके इरादों को चकनाचूर कर देना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के दायरे में आता है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार संज्ञान लिया है? स्वतः संज्ञान, अंग्रेजी में सुमो मोटो कहा जाता है, कितनी बार लिया है? सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नरेंद्र मोदी ने मैनेज कर लिया है। यह कई मुकदमों के आधार पर कहा जा सकता है। अयोध्या पर हुए फैसले से लेकर राफेल और पेगासस के मुकदमे तक जितना पक्षपात किया गया है और नरेंद्र मोदी की पार्टी को जिताने का काम सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, किसी से छुपा नहीं है। और जिन जजों ने जिताया उन्हें उपहार भी दिया गया। किसी को किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को राज्यपाल बना दिया गया, किसी को राज्यसभा में सदस्य बना दिया गया। तो यह सब खेला चल रहा है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है संविधान की अवहेलना होने के बावजूद। अब इस देश के नागरिकों को, मतदाताओं को सोचना होगा कि देश को कैसे बचाया जा सकता है, संविधान को कैसे बचाया जा सकता है और इस देश की साझा संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।